नमस्कार दोस्तों। हमारे बच्चों को स्कूल की बस में बिठाने से पहले या स्कूल भेजने से पहले हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है और बच्चों की हम कैसे सुरक्षा के विषय में हम कहाँ सावधानी बरतें, उस विषय पे आज थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। अभी ही हरियाणा में एक घटना हुई है महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर दोस्तों हरियाणा में जो पूरे इंडिया में आज छुट्टी है और फिर भी स्कूल ने अपना बच्चों को स्कूल में बुलाया है और अपनी स्कूल चालू रखी है। छुट्टी होने के बावजूद भी पूरे इंडिया में छुट्टी है और पेरेंट्स को ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आज छुट्टी है फिर भी स्कूल ने बच्चों को क्यों स्कूल बुलाया है और आज क्यों स्कूल चालू है। तो दोस्तों हरियाणा की रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल चालू था, जो कि पूरे इंडिया में पूरे भारत के बच्चे छुट्टियाँ मना रहे थे। उसी टाइम पे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में इस स्कूल में बच्चे स्कूल में बुलाए जाते हैं। पूरी बस में 35-36 बच्चे थे और जो बस का ड्राइवर था उसने बहुत सारी शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वो 120 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है और 120 की स्पीड पे गाड़ी जाने की वजह से उसका जो बस के ऊपर नियंत्रण है वो कर नहीं पाता है और नियंत्रण खो दे रहा है। तो मौके पर ही उस जगह पर बस जो है वो एक पेड़ से टकराती है और मासूम 6 बच्चे वहीं पर अपनी जान गंवा देते हैं। हॉस्पिटल ले जाते 3 बच्चे और अपनी जान गंवा बैठते हैं और बाकी के जो बच्चे हैं वो अस्पताल में अभी एडमिट है। और उस बीच में पूरे इंडिया में एक ही सवाल है, पूरे भारत के पास एक ही सवाल है। इस पूरा भारत जो है छुट्टी मना रहा है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल कैसे चालू है और स्कूल ने कैसे बच्चों को आज बुलाया है। तो इस सवाल का जवाब स्कूल के पास नहीं है, स्कूल की जो संस्था है उसके पास नहीं है, स्कूल के प्रिंसिपल जो है उनके पास जवाब नहीं है। और ये सवाल जो है कि छुट्टी के दिन स्कूल कैसे चालू है, तो पेरेंट्स को भी दिमाग में होना चाहिए। माँ बाप को ही अगर सवाल नहीं है कि आज छुट्टी मना रहा है पूरा भारत, तो हमारे बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं। तो हमें सवाल होना चाहिए कि अगर पूरे भारत में छुट्टी है तो हम कैसे अपने बच्चों को छुट्टी के दिन स्कूल में भेज रहे हैं। तो स्कूल का जो ड्राइवर है उसकी वजह से, उसके शराब पीने की वजह से जो घटना हुई है, तो उस घटना की वजह से बहुत सारे माँ बाप ने अपने मासूम बच्चों को खोया है और उस घटना का पूरे देश में आज एक शोक मनाया जा रहा है। तो दोस्तों हमें इस घटना से हमें क्या सीख लेनी है, हमें कहाँ सावधान रहना है, ये आज जानेंगे। कहीं भी किसी भी जगह किसी भी समय पर घटना हो जाती है और फिर हम उस पर फोकस करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, तो हमें भी कुछ ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी हम अपने घर से स्कूल भेजने के लिए बच्चों को रेडी करते हैं तो हमें ड्राइवर का एक ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ड्राइवर से बातचीत करनी चाहिए। ड्राइवर ने कहीं शराब तो नहीं पी है या फिर कितने सारे बच्चे हैं जो स्कूल बस में जगह कम है और बच्चे ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे को बैठने के लिए जगह नहीं है। या फिर स्कूल का हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। हमें पता है कि पूरे देश में छुट्टी है, फिर भी हमारे बच्चे की स्कूल चालू है, तो उसी पे ही हमें फोकस करके हमें अपना पूरा फोकस स्कूल के जो प्रिंसिपल है, स्कूल की जो व्यवस्था है उस पर होना चाहिए कि पूरे देश में अगर छुट्टी है तो हमारे बच्चों की स्कूल क्यों चालू है। अगर ये सवाल करते और अपने बच्चों को स्कूल ना भेजते तो शायद वो आज जिंदा होते। तो पेरेंट्स को छोटा ये सवाल दिमाग में होना चाहिए कि पूरे भारत में छुट्टी है और हमारे जो भारत के बच्चे हैं बाकी के वो छुट्टी मना रहे और हमारे बच्चे जो है उनका स्कूल चालू है। ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते और बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं। उसका नतीजा ये है कि अपने बच्चे घर वापस नहीं आए और जो पेरेंट्स है वो आज बहुत ही दुखी हैं कि हमने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा। तो दोस्तों हमें इसी बात पे हमें फोकस करना है कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। हमें हमारी बच्चों की सुरक्षा जो है उस पर हमारा फोकस जो है दिन प्रतिदिन कम हो रहा है और उसी की वजह से उसकी सज़ा जो है हमारे मासूम बच्चों को मिलती है। तो इस वजह से जो मासूम बच्चों की जान गई है वो वापस तो नहीं आ सकती। अब सरकार जो है उस स्कूल का जो मान्यता है स्कूल की उसको रद्द कर रही है, स्कूल को बंद करवा रही है। तो उससे क्या फ़ायदा। गवर्नमेंट जो एजुकेशन विभाग है वो सोच रहा है कि स्कूल को रद्द करवा दे, स्कूल की मान्यता रद्द करवा दे, लेकिन जो मेरा आपसे एक सवाल है, जो बच्चों की जान गई है क्या वो वापस आएगी। इसलिए हमारे बच्चों को जो है हमें एडवांस में हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पे अपने बच्चों की सुरक्षा में कहीं चूक कर रहे हैं और उसी चूक की वजह से हमारे बच्चे जो है वो उसका शिकार बन जाते हैं। तो दोस्तों हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना चाहिए। तो
सबसे पहले तो हमें स्कूल का जो बस ड्राइवर है उस पे हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उसने कहीं शराब तो नहीं पी, हम उसी के ऊपर ही सबसे पहले फोकस करना है। दूसरी चीज़ है, जैसे ही हमारा बच्चा जो स्कूल बस में एंटर होता है तो उसके लिए क्या आवश्यक जगह है उसको बैठने के लिए, क्या उसको कॉर्नर पे बिठाया है, सही जगह पे बिठाया है, वो सेफ तो है स्कूल पहुंचने तक, उसका हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक बिठाना है। दूसरी चीज़ है, स्कूल से हमें कनेक्ट रहना है फ़ोन के द्वारा, क्या आज स्कूल चालू है या आज स्कूल में छुट्टी है, क्या स्थिति है वो हमें जानना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि आज स्कूल नहीं भेजना चाहिए बच्चे को, जो कि पूरे भारत में छुट्टी है, तो हमें भी अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। तो इसी चीज़ों पे हमें फोकस करना है और हमारे बच्चों की जो सुरक्षा है उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों, हम अपने बच्चों की 100% सुरक्षा जो है वो हमारे हाथों में है। तो हम अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुरक्षा हो। और ऐसी घटनाएं जो बन रही है उसमें कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है वो शराब पीते हैं और मासूम बच्चों की जान चली जाती है। तो हम सबसे पहले ड्राइवरों का खास ध्यान रखेंगे, उनके कांटेक्ट में रहेंगे, बातचीत करेंगे और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हम स्पेशल टाइम निकालेंगे। और स्कूल के प्रिंसिपल, बच्चों के स्कूल टीचर और स्कूल के जो बस ड्राइवर है उनके कांटेक्ट में रहेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनका नेचर कैसा है, उनकी आदतें कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है। वो आपके बच्चों के जीवन में जो है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, जो आपके बच्चों के जीवन में असर करता है। तो इसी के साथ हम अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में आज से सोचना शुरू करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। सावधान रहे, सुरक्षित रहें।